आप पूछ सकते हैं, आपको हक है। मैं भी कभी कभी यही पूछती हूँ कि प्रणव को लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं मिली। जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे एंड एवरीथिंग दैट हेल्ड हिम बैक सीम्ड लाइक स्मॉल डिटेल्स, पर अब समझ में आया कि वो स्मॉल डिटेल्स नहीं थी, पूरी बात थी। एक तो पापा, प्रणव को लाइफ में कभी सक्सेस चाहिए ही नहीं था। ही वॉज एन ऑल राउंडर। अगर सिर्फ अपने टैलेंट को सही तरीके से इस्तेमाल करने की बात होती, हैविंग दैट वन आइडिया डे इन डे आउट, not letting an opportunity go by to meet the right people and be at the right place, yeah, that would have been easy. एक कमाल की एनर्जी थी उनमें, एंड आई यूज टू ग्रज हिज इंटरेस्ट इन अदर थिंग्स। मुझे तो गुस्सा आता था जब मैं उन्हें हारते हुए देखती थी, वो भी अपने से कम टैलेंटेड लोगों से। मुझे ऐसा लगता था उन्होंने अपने आप को कंप्लीटली वेस्ट कर दिया, वो भी बिना कोई परवाह करे। But it wasn't that. It wasn't waste. It was as much a part of him as his music. उन्हें तो नफरत थी ऐसे पॉवर्टी और वेल्थ जैसी बकवास से। बगावत की थी उन्होंने ऐसे कानून के खिलाफ, जो कि शायद कानून भी नहीं थे। They were just mere interest of authority. He fought against the sheer deadness of prejudice. और उन्हें इन सब चीजों से लड़ाई और नफरत सिर्फ एक सोचने समझने वाले इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक म्यूजिशियन की तरफ भी थी। और क्यों नहीं होती नफरत? इट वॉज ऑल पार्ट ऑफ द डिस्कॉर्ड, एंड मी थिंकिंग ऑफ हिम वेस्टिंग हिमसेल्फ वॉज एक्चुअली एन एफर्ट टू क्रिएट अ लार्जर हार्मनी। ही यूज्ड टू से द ब्यूटी इन द म्यूजिक इज इन द इमेज ऑफ ब्यूटी ऑफ लाइफ, एंड दैट लाइफ कम्स फर्स्ट। डिस्कॉर्ड तो कभी बर्दाश्त ही नहीं था उनको। He despised all the musicians who used to scream at a flattened F and hunger for flesh pots right after the performance. No, he wasn't like that. And people resented it. वही लोग जिन लोगों को ये बात समझनी चाहिए थी, the same people who ought to have understood.